नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनंत आकाश यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ प्रेरक प्रसंग, मोटिवेशनल स्टोरी। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आज हम दो स्टोरी के बारे में, एक प्रेरक प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि हमें जीवन में कुछ सीखने को मिलता है। एक बार एक राजा था। वह जब भी मंदिर जाता था तो उसे दो भिखारी दिखाई देते थे। एक दाईं ओर बैठा हुआ था और एक बाईं ओर बैठा हुआ था। दाईं तरफ वाला भिखारी कहता था, हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। जबकि बाईं तरफ वाला भिखारी कहता है, हे राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, कुछ मुझे भी दे दे। एक तरफ एक भिखारी राजा से मांग कर रहा है, दूसरा भिखारी ईश्वर से मांग कर रहा है। दाईं तरफ वाला भिखारी बाईं तरफ वाला जवाब देता है, चुप कर मूर्ख, वो उसको डांट देता था। एक बार राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर के दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा ईश्वर से मांगता है। ईश्वर उसकी अवश्य सुनेगा, लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे फरियाद करता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े बर्तन में खीर भरकर उसमें स्वर्ण मुद्रा डाल दो और उसको दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। एक बड़े कटोरे में खीर डाल दी और उसके अंदर एक स्वर्ण मुद्रा डाल दी। अब उस भिखारी को वो खीर का कटोरा दिया। जब वो भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाते हुए बोला, बड़ा आया ईश्वर देगा, यह देख, राजा से मांगा था तो मिल गया। अब खाते खाते उसका पेट भर गया, तो उसने बची हुई खीर का कटोरा दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाईं तरफ वाले भिखारी तो आज वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला भिखारी गायब है। राजा ने ये चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन का कटोरा नहीं मिला? भिखारी ने जवाब दिया, जी मिला था राजा जी, क्या स्वादिष्ट खीर थी, मैंने खूब पेट भर करके खाई। राजा ने पूछा, फिर? भिखारी ने कहा, जब मेरा पेट भर गया तो वह दूसरा भिखारी यहाँ बैठता है, मैंने उसको वह खीर से भरा कटोरा दे दिया। मूर्ख हमेशा कहता है कि ईश्वर देगा, ले खा ले। राजा मुस्कुराकर बोला, अवश्य ही ईश्वर ने ही उसे दिया है। इस तरह हमें भी उस भगवान से विनती करनी चाहिए, वही हमें देने वाला है। दुनिया के जीव तो एक जरिया है, बाकी उसकी मर्जी से ही मिलता है। इसलिए उस कुल मालिक को हमेशा याद रखो, हर रोज उसका भजन बंदगी सिमरन करो, तब जाकर हमारा परमार्थ और स्वार्थ दोनों बन जाता है। तो दोस्तों, हमें मांगना है तो ईश्वर से मांगो, ईश्वर की प्रार्थना करो, आराधना करो। बाकी जो इस दुनिया में राजा महाराजा कोई भी देने वाला है, अगर ईश्वर की मर्जी है तो वो हम तक पहुँचेगा। अगर ईश्वर की मर्जी नहीं है या हमारे कर्म ऐसे नहीं है तो वो हमारे हाथ में भी आकर वो स्वर्ण मुद्रा का कटोरा हाथ से चला जाएगा। एक दूसरे प्रेरक प्रसंग की हम चर्चा करते हैं। एक पूजा वाला घी। आजकल ये बहुत देखने में आ रहा है कि हम लोग दो घी का इस्तेमाल करते हैं। एक शुद्ध घी जिसे हम अपने खाने के रूप में उपयोग करते हैं, और दूसरा एक और घी जिसे भगवान को चढ़ाने में, भगवान का दीपक लगाने में कुछ लोग उपयोग करते हैं। तो पूजा वाला घी इस
एक प्रसंग का शीर्षक है, दुकानदार पर कुछ सामान लेने के लिए मैं गया था, तो एक ठीक-ठाक दिखने वाले सज्जन वहाँ पर आए और दुकानदार से बोले कि मुझे पूजा वाला घी दे देना। दुकानदार ने पैकेट दिया और वह पैसे देकर चला गया। मैंने दुकानदार से पूछा, भाई ये पूजा वाला घी क्या है? उसने बताया कि यह सस्ता वाला होता है, क्वालिटी भी घटिया होती है। वनस्पति घी में हम देसी घी का एसेंस मिलाकर उसको तैयार करते हैं। मैं भौचक्का सा सोच रहा था, क्या वो यही घी अपने परिवार के बच्चों को भी खिलाता होगा, उसके परिवार के बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करता होगा? यकीनन नहीं करता होगा। तो फिर ईश्वर के लिए ऐसा क्यों? पता नहीं घी बनावटी था या उस व्यक्ति का इसका ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रेम। वरना हमारे यहाँ तो शबरी भी प्रभु के लिए मीठे बहर ही चुनकर रखती है। ये घी दरअसल नकली घी के धंधे से शुरुआत हुई थी। इस प्रकार नकली घी के शुरुआत में इस नकली घी को शुद्ध देसी घी बताकर थोड़ी कम कीमत रखकर बेचा जाता था। इसमें दुकानदार को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था, तो वह इसी के लिए लोगों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता था। धीरे धीरे कंपटीशन में रेट कम होते गए, एक दूसरे की शिकायत की जाने लगी, तब धरपकड़ शुरू हुई। बाद में इन नकली घी के निर्माताओं ने कानून के डर से उसके डब्बे पर देसी घी न लिखकर कुकिंग मीडियम या फिर सिर्फ घी लिखना शुरू कर दिया और छोटे अक्षरों में ओनली रिलीजियस पर्पस लिखने लगे। मगर आज भी बड़े पैमाने पर यह घी खाने में इस्तेमाल होता है, ओनली फॉर रिलीजियस पर्पस। सारा खेल तो शब्द रिलीजियस का ही है। हमारे धर्म में पूजा, हवन, आरती से लेकर अंतिम संस्कार का विधान है और ऐसी वस्तुओं के उपभोक्ता भी हम ही हैं। किसी का रिलीजियस पर्पस सॉल्व हो रहा है तो किसी का बिजनेस पर्पस सॉल्व हो रहा है। पर जब अपना स्वार्थ होता है तो हम कहते हैं कि मेरा काम बन जाएगा। मंदिर में जाते हैं तो भगवान को ही हम रिश्वत देने की कोशिश करते हैं कि भगवान हम 501 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, मेरे को ये पास हो जाऊं, मेरे को ये सफलता मिल जाए। काम की महत्ता के अनुसार हम अपनी रकम को घटा बढ़ाते हैं। कभी दिखावे के लिए सोने का मुकुट या हार चढ़ा जाता है, माना कि ईश्वर को उसकी फीस चुका रहे हैं। अरे नासमझ इंसानों, जिसने तुम्हें सब दिया है, जो दुनिया को बनाने वाला है, उसे देकर एहसान कर रहे हो। देना है तो उसके नाम से असहाय को दो, बिना प्रचार किए दो। होना यह चाहिए कि सबसे अच्छा, सबसे स्वच्छ घी भगवान की को, और जब तक सर्वस्व समर्पण का भाव न हो, पूजा प्रार्थना हमारी व्यर्थ ही है। हम प्रभु को अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पण करें, चाहे भाव हो या वस्तु हो। आशा है कि आप सब भी इस बात से सहमत होंगे और भविष्य में हम भी ऐसा अगर इस टाइप का घी इस्तेमाल करते हों तो ईश्वर को कृपया धोखा देने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि ईश्वर तो सब कुछ अपनी आँखों से ऊपर बैठे हुए देख रहा है कि जब आदमी पूजा के लिए घी में भी इतना भेदभाव कर रहा है तो बाकी जीवन में वो कितना भेदभाव करता होगा। तो दोस्तों, हम इस बात से, इन प्रेरक प्रसंगों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और हमारा इस टाइप का जो काम है वह बंद करके ईश्वर के प्रति अपना श्रद्धा प्रेम और सच्ची वस्तुएं ही उसको समर्पित करें, ताकि ईश्वर को हम बेवकूफ़ नहीं बनाएं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। ऊपर वालों के आशीर्वाद, अपनी मेहनत एवं अपनों के प्यार के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करने जाए आपके जैसा। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।